Hello everyone, a very warm welcome to all my viewers. As you all know, we are doing Objective General English by SP Baxi, and in this series we have completed chapter 1, which is tenses, and we did its exercise as well. And today we are going to do chapter 2, which is voice. Okay, so without any delay, let's start voice. चलिए समझते हैं व्हाट इज़ वॉइस. ओके, वॉइस क्या होता है कि वॉइस के थ्रू हम अपने बातों को, अपने सेंटेंसेस को किसी के सामने रखते हैं. ठीक है, और वॉइस को प्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म यूज़ की जाती है. एक तो है एक्टिव वॉइस और दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस. ओके, एक तो है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्क करता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क हुआ है हम उसे शो करते हैं, उसे बताते हैं. ओके, और जो वर्क है वो हमारा वर्ब होता है. आपको पता है जो काम होता है, जो वर्क होता है, जो भी एक्शन हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चीज़ों को. दे विल डू द वर्क. अगर हम बात करते हैं दे विल डू द वर्क तो डू हमारा हो गया वर्ब और दे हो गया एक्टिव, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड द वर्क इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, द वर्क ऑब्जेक्ट है और ये सेंटेंस का जो फॉर्म है वो एक्टिव फॉर्म में है और दूसरा सेंटेंस भी हमारा एक्टिव फॉर्म में है. द टीचर हैज़ पनिश्ड द बॉय. ओके, अगर हम बात करते हैं वॉइस चेंज करने की तो हम इसे कैसे चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं. द वर्ब डू पनिश आर ट्रांजिटिव. द एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट्स दे, द टीचर passes over the object work, the boy. Therefore these verbs are called transitive. Okay, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है ट्रांजिटिव. आप लोग जानते होंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो क्या होता है कि अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं, ओके, कुछ भी एक्शन जो हो रहा है उसका ऑब्जेक्ट पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है. ओके, जैसे कोई भी कुछ भी हम वर्क कर रहे हैं, कोई भी एक्शन हो रहा है और उसका इफेक्ट पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पर, तो वो जो सेंटेंस होगा वो ट्रांजिटिव होगा. ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ओके, अगर हम बात इनट्रांजिटिव वर्ब्स की करते हैं तो इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, अब समझते हैं चीज़ों को बाय विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, सो देखते हैं. देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तो यहाँ पर दो कॉलम बनाते हैं एंड सेकेंड कॉलम इज इनट्रांजिटिव. ओके, इनट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव की बात अगर मैं करूँ तो जैसे ही क्लोज्ड द डोर. ओके, he closed the door. सेंटेंस है he closed the door. नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं we liked the match. we liked the match. ओके, और इनट्रांजिटिव में लिखते हैं हम your dog barks a lot. Okay, your dog barks a lot. and second sentence क्या हो सकता है, be raised quickly. be raised quickly. Okay, be raised quickly. देखिएगा, अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं, ट्रांजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, देखिएगा ये है हमारा सब्जेक्ट. ओके, और ये वर्ब हो गया और जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो द डोर के ऊपर वर्क कर रहे हैं. मीन्स ही जो है वो क्लोज कर रहा है. किसको क्लोज कर रहा है, डोर को क्लोज कर रहा है. डोर के ऊपर वर्क हो रहा है. ठीक है, अगर इसके ऊपर वर्क हो रहा है मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये जो है वो ट्रांजिटिव हो गया.
नेक्स्ट वी लाइक द मैच। अब यहाँ पर हम लाइक कर रहे हैं, किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और मैच को लाइक कर रहे हैं, तो जो वर्क है हमारा हो रहा है वो मैच के ऊपर हो रहा है। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव की, तो योर डॉग की बात करें, ठीक है, आपके डॉग की बात करें, बार्क्स अलॉट, बहुत ज़्यादा वो बार्किंग करता है, बहुत ज़्यादा वाक करता है। तो यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका वर्क किसी पर भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव हो गया। यहाँ पर भी देखिए बी रीच्ड क्विकली, हम जल्दी से पहुंच रहे हैं, इसमें भी कोई अलग से एक्शन नहीं हो रहा, मतलब एक्शन तो हो रहा है, रीच पहुंचने का एक्शन हो रहा है, बट उसका इफेक्ट कहीं पर भी नहीं जा रहा है। सो दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गए और यहाँ पे हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो इसी तरह से नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द वर्क विल बी डन बाय देम। यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में बना दिया गया है। किस तरह से बनता है पैसिव वॉइस अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ही क्लोज्ड द डोर की बात अगर मैं करूँ, ही क्लोज्ड द, अगर हम बात करते हैं ही क्लोज्ड द डोर की, तो ही तो हमारा सब्जेक्ट है और द डोर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना होता है, उसको चेंज कैसे करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पर द डोर लिख देंगे, क्योंकि उसको हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, एज अ सब्जेक्ट प्रेजेंट करना है, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा इसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको बनाएंगे द डोर वॉज। अब वॉज कैसे आएगा इसको हम रूल्स में समझेंगे। द डोर वॉज क्लोज्ड, बाय से हम शो करेंगे कि किसने क्या किया है, बाय हिम हो जाएगा। ओके, द डोर वॉज क्लोज्ड बाय हिम। अब चलिए देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी सेंटेंस बना है, द वर्क विल बी डन बाय देम, द वर्क विल बी डन बाय देम। तो ये पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्क खुद से नहीं हो रहा है, कोई तो है जो वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉय हैज़ बीन पनिश्ड बाय द टीचर। यहाँ पर भी बॉय खुद से तो पनिश नहीं हो सकता ना, अपने आप को थोड़ी पनिश करेगा, कोई तो है जो उसको पनिश कर रहा है, और वो कौन है, टीचर है। ओके, हाउ टू डिफाइन अ वॉइस, वॉइस को कैसे डिफाइन करते हैं ये चलिए देखते हैं। इन एक्टिव वॉइस अ सेंटेंस बिगिंस विद अ सब्जेक्ट, सेम चीज़ें हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है सेंटेंस। इन पैसिव वॉइस अ सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ओके, सेंटेंसेस ओनली विद ट्रांजिटिव वर्ब्स एडमिट ऑफ पैसिव एक्सप्रेशन। अगर सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा तभी वो पैसिव एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, जैसे जया केम हियर, अगर जया आई है तो इसमें इसका जो जया का जो वर्क है, आने का जो वर्क है हो रहा है, वो किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, किसी और को उससे कोई बेनिफिट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ भी किसी पर वो फोर्स नहीं कर रहा है, तो वो ये क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, फादर इज़ गोइंग आउट, सेम चीज़ें हैं, फादर इज़ गोइंग आउट, बाहर जा रहे हैं, इसका भी कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी वर्क ये नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर भी ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। द वर्ब्स कम गो आर इनट्रांजिटिव बिकॉज दीज वर्ब्स डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि इनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो इनट्रांजिटिव हैं। ओके, और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। और एक चीज़ और, कम और गो, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते ही नहीं हैं, मीन्स इनट्रांजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, देयरफॉर बिफोर मेकिंग अ सेंटेंस अ स्टूडेंट मस्ट नोट केयरफुली वेदर द सेंटेंस इज बिगनिंग विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, जब आप सेंटेंस की कर रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों, प्रैक्टिस कर रहे हों, उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव है या फिर पैसिव है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी वॉइस को चेंज करना होता है। ओके, चलिए देखते हैं हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनता कैसे है, कैसे बनाते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ एन एक्टिव वॉइस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ब टू बी। ओके, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी भी एक्टिव वॉइस का, तो उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं हम,
सॉरी वर्ब यूज़ करते हैं वो टू बी का फॉर्म यूज़ करते हैं, टू बी यूज़ करते हैं, ओके। एंड बाय कन्वर्टिंग द ओरिजिनल एक्टिव वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यस, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को ही लाते हैं हमेशा। व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है V3, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वही होता है पास्ट पार्टिसिपल, ओके। और अगर हम बात करें टू बी की, तो टू बी का तो पूरा चार्ट यहाँ पर दे रखा है, वो अभी हम जस्ट समझने ही जा रहे हैं, ओके। ऑब्जेक्ट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब इन पैसिव वॉइस, ओके। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, कब, कहाँ पे प्लेस करते हैं? बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले प्लेस करते हैं, जैसा कि अभी हमने समझा था चार्ट के थ्रू, मतलब जैसे कि हमने कॉपी में समझा था कि किस तरह से प्लेस करते हैं, ओके। नेक्स्ट, नाउ स्टडी द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। द फॉर्म्स ऑफ बी इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस आर एक्सप्लेन्ड इन द टेबल बेलो, ओके। बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं उसको नीचे दिए गए टेबल में समझेंगे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज सेंटेंसेज में बी रिप्रेजेंटेड एज, इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्ट जो इनका कंस्ट्रक्शन होता है उसको प्रेजेंट किया गया है नीचे, देखते हैं कैसे। सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, तो ही इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है और इनट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लस टू बी, अब चेंज कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद हमारा टू बी की फॉर्म्स आती हैं जो भी यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद PP ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, इट मीन्स past participle of transitive verb, okay, it means V3. then subject, passive voice sentences, okay, जो sentences अभी हमने किए थे। next, the verb to be, to be की forms को समझते हैं। as an auxiliary verb it is used with other verbs both in active and passive voice, ओके। अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, जब ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं तो ये एक्टिव में भी यूज़ होते हैं और पैसिव में भी यूज़ होते हैं। एज एन ऑर्डिनरी रेगुलर वर्ब के रूप में अगर ये आते हैं तो इट इज़ यूज्ड इन नो वर्ब सेंटेंसेस, तो इन्हें नो वर्ब सेंटेंसेस कहेंगे, ओके। तो जैसे समझते हैं नो वर्ब सेंटेंसेस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ही वॉज अ किंग, ओके, ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ किंग। अगर मैं बात करूँ ही वॉज अ किंग, तो वॉज तो यूज़ करे हैं हम, यूज़ किया है हमने यहाँ पे, बट यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह आया है और इसे हम नो वर्ब सेंटेंस को कहेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी मेन एक्शन नहीं हो रहा है, ओके। तो फिर आगे देखते हैं द फॉर्म्स ऑफ टू बी, टू बी की फॉर्म्स हैं बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ठीक है। ये सारी टू बी की फॉर्म्स हो गई हैं। और बी को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इन्फिनिटिव में, मॉडल्स में, फ्यूचर इंडेफिनिट में बी की फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। इज, एम, आर कहाँ पर यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। एक मिनट, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। जब हम टेंसेस को चेंज करते हैं इन पैसिव वॉइस तब हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, ओके। जब हम इंडेफिनिट का पैसिव, अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो ही हम इनके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मीन्स अगर हम बी की फॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो वो उसके पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव, मॉडल्स और फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। इज, एम, आर को कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं, ठीक है। वॉज, वर को कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। बीइंग, बीन कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट का फॉर्म, पैसिव वॉइस फॉर्म बना रहे होते हैं तो हम बीन को यूज़ करते हैं। बीइंग कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम कंटिन्यूअस की में चेंज करते हैं, यानी कि कंटिन्यूअस की फॉर्म्स को चेंज करते हैं इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बना रहे होते हैं, तब हम बीइंग का यूज़ करते हैं। और सारे ही टेंसेज में पास्ट पार्टिसिपल आता है, सारे ही टेंसेज में पास्ट पार्टिसिपल आता है। नो वर्ब, नो वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ओके। नो वर्ब में क्या होता है?
मीन्स जिसमें नाउन आता है लास्ट में, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है या फिर एडवर्ब आता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द यूज़ ऑफ टू बी इन द पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव सेंटेंसेस में टू बी को यूज़ कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट आता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी की फॉर्म्स आती हैं, फिर पीपी इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, फिर उसके बाद आता है बाय और फिर उसके साथ आता है सब्जेक्ट। ओके, देखिएगा इसमें इन्होंने ए इन्फिनिटिव और मॉडल्स के यूज़ को अभी के लिए कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में होगा तो आएगा, जब बुक के अकॉर्डिंग, हम बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं तो इसके पार्ट्स को, इसके यूजेस किस तरह से होते हैं, यूसेस उसको हम समझेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव सब्जेक्ट है, अगर एक्टिव सेंटेंस है, अगर एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर विल आता है और फिर V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, अगर पैसिव बना रहे होते हैं हम तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर विल और शैल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद बी आता है, बी की फॉर्म आती है, बी की फॉर्म नहीं, बी ही आता है। ओके, फिर V3 आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। देखिएगा यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, ही होगा। ओके, ही विल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, ही विल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर। वो अब देखिएगा यहाँ पे ही जो है खुद से पनिश नहीं होगा, कोई तो होगा जो उसे पनिश कर रहा है, अभी पीछे भी हमने इसको समझा था। तो मीन्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है या फिर हिडन है कह सकते हैं हम, या फिर हिडन है या फिर मिसिंग है, मीन्स यहाँ पर उसको छुपा दिया गया है, उसको नहीं दिखाया गया है, इसको जस्ट चेंज करना था। इस टाइम पे क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि कोई भी डूअर नहीं दिख रहा है। ओके, बट ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। अब देखते हैं, ही विल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पे बाय यू हो सकता है या बाय टीचर हो सकता है, बाय समवन हो सकता है। ओके, अगर हम इसके एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा ये हो सकता है समवन विल पनिश हिम। ओके, समवन विल पनिश हिम फॉर हिज मिसबिहेवियर, someone will punish him for his misbehavior. Okay, next, my letter will be posted by this little boy। यहाँ पर my letter की बात हो रही है जो कि ऑब्जेक्ट है और इसको अब सब्जेक्ट बना दिया गया है। will be posted V3 by this little boy। अब इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, this little boy will post my letter। okay, this little boy will post। ओके, क्योंकि हम V1 यूज़ करते हैं ना एक्टिव वॉइस में, post my letter। नेक्स्ट, these papers will not be signed by her। these papers will not be signed by her। अब इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो क्या हो सकता है बताइए। यस, हर का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो शी होता है। ठीक है, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, शी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी विल साइन these papers। ओके, she will sign these papers। नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, इसकी बात हो रही है अब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका अगर एक्टिव वॉइस फॉर्म है तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V3, सॉरी यहाँ पे V3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे V5 होना चाहिए। V3 कैसे आ जाएगा सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यहाँ पर होना चाहिए V5, विच मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब S और ES लग जाता है, जैसे हम गो की बात करें तो गोज हो जाता है। ओके, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस अगर इसका बनाते हैं हम तो होगा सब्जेक्ट प्लस इज MR
प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। ओके, सी इज़ टॉट इंग्लिश डेली बाय हर क्लास टीचर। सी इज़ टॉट इंग्लिश डेली बाय हर क्लास टीचर। अब देखिए यहाँ पे हमने इज़ यूज़ किया है, इट मीन्स हम ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, और सी इज़ टॉट की बात कर रहे हैं तो सी तो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ती है, उसको कोई उसका क्लास टीचर पढ़ाता है। ओके, तो हर क्लास टीचर इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। हर क्लास टीचर टीचर्स हिम। ओके, टीचर्स की बात करेंगे क्योंकि सिंगल टीचर की बात हो रही है। हर क्लास टीचर टीचर्स हिम, टॉट का टीचर्स हो जाएगा। हर क्लास टीचर टीचर्स हर, सॉरी हिम नहीं होगा, हर होगा। हर क्लास टीचर टीचर्स हर इंग्लिश डेली। ओके, नेक्स्ट, आई एम ऑफन इन्वाइटेड टू अटेंड पार्टी बाय माई फ्रेंड्स। I am often invited to attend party by my friends. अब my friends, okay, my friends often invited का invite हो जाएगा। okay, my friends often invite me to attend party. okay, next, elections are held every 5 years. elections are held एवरी 5 ईयर्स। यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है। कौन है जो इलेक्शन को कराता है? हर 5 साल में इलेक्शन तो होते हैं, बट वो है कौन जो कराता है? मिसिंग है। मे बी यहाँ के पीपल, यहाँ के लोग कराते होंगे, या फिर जो है गवर्नमेंट कराती है, या फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, हम खुद को भी कह सकते हैं बी होल्ड इलेक्शन, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर आई थिंक बेस्ट होगा अगर हम इंडिया कहते हैं, तो क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया होल्ड इलेक्शंस। ओके, इंडिया, अब हेल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? होल्ड हो जाएगा। इंडिया होल्ड्स इलेक्शन, इंडिया होल्ड्स इलेक्शन एवरी 5 years. ओके, now we have completed. In our next video we will do next part of this series, which is going to be past indefinite and perfect and all. So अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।